आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों में मोबाइल के साइड इफेक्ट, कितने साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है। छोटी सी बात, मैं आपको साइड इफेक्ट के बारे में बता रहा हूं। आप भी मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप मेरे इस वीडियो को देखने से या कहने से आप मोबाइल को नहीं छोड़ सकते। ये तो वही वाली बात होती है जैसे एक बच्चे को चॉकलेट दे दी और आपने बच्चे को बोल दिया कि आपको ये चॉकलेट खानी नहीं है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। बच्चा चॉकलेट खाए बिना मानेगा नहीं, मोबाइल देखे बिना आप भी नहीं मानते हो। आपकी जेब में मोबाइल फोन, कुछ प्रिकॉशंस आप उसके रख सकते हैं। प्रिकॉशंस मतलब कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, तो उससे आपको फायदा होगा। ये नहीं है कि अभी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं कि आपको आज ही कैंसर हो जाएगा या आपको कोई ऐसी घटना होने वाली कि आप आज बीमार। ऐसा किसी के साथ में कोई भी साइंटिस्ट ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला कि आप ये जो बीमारियां होती हैं, ये जो बीमारियां कोई भी होती है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, ये कुछ टाइम बाद निकल के आती है। आपने देखा होगा आपके घर में बुजुर्ग लोगों को आंखें कमजोर हो चुकी है, मेरे सर में दर्द रहता है, वो ऐसे करते होंगे सर में दर्द रहता है। तो ये चीज़ जो बीमारियां कुछ लंबे टाइम बाद निकल के आती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप मोबाइल फोन यूज करें तो कैसे यूज करें, उसकी प्रिकॉशन सावधानी कैसे कैसे बरतें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बताते हैं बच्चों में आजकल साइड इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं। बच्चों में मोबाइल फोन के 10 से 15 साइड इफेक्ट हो रहे हैं। कभी बच्चों को बहलाने के लिए तो कभी उनकी जिद पूरी करने के लिए पेरेंट अपना मोबाइल फोन उनके हाथ में थमा देते हैं, उनको थमा देते हैं। आजकल स्मार्टफोन बच्चों का खिलौना हो गया है, मगर क्या आप जानते हैं मोबाइल फोन आपके बच्चों के दिमाग पर कितना बड़ा असर डाल सकता है, उनकी याददाश्त को कितना कमजोर बना रहा है। मोबाइल फोन के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों के मस्तिष्क में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। देखिए, व्यवहार संबंधी समस्याएं। यदि आपका बेटा है या बेटी है, बाहर जाकर खेलने की बजाय वो मोबाइल फोन में ज़्यादा बिजी रहता है, गेम खेलने में ज़्यादा बिजी रहता है, तो ये बिहेवियर प्रॉब्लम आनी आपकी स्टार्ट हो जाती है। उन बच्चों में उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जो बाहर जाकर अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलते हैं, वो खेलना बंद कर देते हैं। पल पल में उनका मूड बदलना स्टार्ट हो जाता है। कभी वो कैसी एक्टिविटी करते हैं। आजकल ज़्यादातर बच्चों को मूड स्विंगिंग की समस्या रहती है। ये बच्चे पल भर में तो इतने खुश हो जाते हैं और पल भर में चिड़चिड़े या मायूस हो जाते हैं। दरअसल मूड स्विंगिंग एक बहुत ही बड़ा कारण है मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अगर आपके बच्चे में समस्या हो रही है तो आप कैसे से इसमें सुधार कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। जो बच्चे स्मार्टफोन में हमेशा अलग अलग तरह के एप्लीकेशन ट्राई करते हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं वो बिजी रहते हैं, वो क्या करेंगे, प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर ओपन करके जो भी उनकी चीज़ की काम होंगी, बच्चे ज़्यादातर यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सअप भी चला रहे हैं आजकल बच्चे। छोटे मोटे जो बच्चे ज़्यादा उम्र के नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल के बच्चे अपना यूट्यूब पे टाइम पास करते हैं, या फिर छोटी मोटी वीडियो देखने के लिए आपके ऐप चले, टिकटॉक ऐप है, और भी ऐप थे जो बंद हो चुके हैं, कुछ अभी भी वीडियो को चालू, तो वो टाइम पास करने के लिए देखते हैं। इंडिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग टाइम पास करने के लिए मोबाइल फ़ोन का सहारा लेते हैं। बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, उनका मूड बहुत जल्दी बदलता है। कारण होता है मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल। जो बच्चे हमेशा अलग अलग तरह के एप्लीकेशन ट्राई करते हैं, उनमें बिजी रहते हैं, उनको ज़्यादा समस्याएं होती रहती हैं। कमज़ोर याददाश्त हो जाती है उनकी, इतनी कमज़ोर हो जाती है उनकी याददाश्त कि आप समझ नहीं सकते कि बच्चों की याददाश्त फ़ोन की वजह से कमज़ोर होती जा रही है। जबकि आजकल 2021 में या 20 में कोरोना चला था, कोरोना काल के समय में लोगों ने अपने बच्चों को फ़ोन दे दिया, वो फ़ोन से ही पढ़ाई कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं कितने इफेक्ट इनके निकल के आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा 1 साल 2 साल पढ़ेगा तो वो बीमार हो जाएगा, कुछ टाइम बाद उसमें बीमारियाँ स्टार्ट आपको नज़र आने लगेंगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, कुछ समय बाद आपको उनकी बीमारियाँ निकल के आने लगेंगी। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाला रेडिएशन के कारण दिमाग की सोचने की क्षमता को प्रभावित होती है। आप क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, अपने कान पे मोबाइल फ़ोन लगा लेते हैं और घंटों आपका मोबाइल चलता रहता है, आधे घंटे। ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करें 5 मिनट 10 मिनट आप अपनी कान से लगा के बात कर सकते हैं। बाकी बहुत से लोग देखते हैं कि ईयरफोन लगा के भी कान पे और अपनी बात स्टार्ट करते रहते हैं, वो भी लंबे टाइम तक चलता रहता। नुकसान कान के होता है, बाकी इतना नहीं होता कि उसके आज उसको सुनना बंद हो जाएगा। तो ज़्यादातर प्रिकॉशंस आप लीड में कान लगा के बात करें, अपनी कहीं आपको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बात करनी है, या फिर आप स्पीकर ऑन करके बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन निकलने वाली जो रेडिएशन है, बच्चों में ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन बिजी रहते हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर आती है। दिनों दिन हाईटेक होती टेक्नोलॉजी और उसकी आसान उपलब्धता के कारण बच्चों के पढ़ने का तरीका भी बदलता गया है। मैंने बताया था आपका इतना तरीका बदलता जा रहा है लोगों का कि वो मोबाइल फ़ोन से, टीवी से, इंटरनेट से ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं क्लासरूम में जाने की अपेक्षा। अब वे हमारी और आपकी तरह पढ़ने के लिए दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। क्या करते हैं, वो गूगल ओपन कर लेंगे, वहाँ से सब कुछ बातें बोल के या फिर लिख के वो अपना वहाँ से सर्च करके पढ़ाई कर लेते हैं। क्योंकि इंटरनेट के कारण एक क्लिक पर उसे सारी जानकारी मिल जाती है, तो उन्हें याददाश्त रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह बच्चे सोचते हैं कि गूगल पे आपको सब कुछ ही मिल जाएगी। मैथ के कठिन से कठिन सवालों का जवाब अब मिनी कंप्यूटर बन गया है।
से सॉल्व कर देते हैं और उन्हें फिर आपका गुना भाग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर किसी बच्चे को आज पूछा जाता है गुना भाग मल्टीप्लाई और तो शायद वो कैलकुलेटर या फिर गूगल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है, बच्चे नॉर्मल फॉर्मूले भूल चुके हैं, साधारण सी कैलकुलेशन को वो बिना कैलकुलेटर के नहीं कर पाते हैं। उनके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। बच्चों के हाथ में मोबाइल होने के कारण उनका दिमाग 24 घंटे उसी काम में लगा रहता। कभी उनके गेम खेलना, कभी उनकी सोशल वेबसाइट चलाना, तो कभी गूगल में सर्च करना। उनके दिमाग को आराम नहीं मिल पाता। दिमाग को शांति सुकून न मिलने के कारण उनका व्यवहार अतिक्रमण हो जाता है। कभी किसी के साथ साधारण बातचीत के दौरान भी वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे बच्चे किसी दूसरे के साथ जल्दी घुल मिल नहीं पाते। दूसरों के साथ वो असहज महसूस करते हैं और वो अकेला रहना पसंद करते हैं। वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। लगातार हानिकारक रेडिएशन के संपर्क में रहने के कारण दिमाग में कई तरह की समस्याओं का जूझना पड़ता है। दिमाग के सामान्य काम पर भी इनका असर पड़ता है। बच्चों के दिमाग में हमेशा मोबाइल फोन ही घूमता रहता है, जैसे फलाना गेम्स नेक्स्ट लेवल तक कब पहुंच जाएगा, या फिर सोशल साइट्स पर या कुछ नया अपडेट आया या नहीं आया। वो सुबह सुबह आप भी और हम भी सभी देखते हैं। जब इस मोबाइल फोन ऑन करेंगे, व्हाट्सअप, फेसबुक, जीमेल वो चेक करते हैं कि क्यों मैसेज आया नहीं आया। ये उनकी आदत सी बनती चली जाती है। इस तरह की बातें दिमाग में घूमते रहने के कारण पढ़ाई पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं पाते। जाहिर है ऐसे में पेरेंट उन पर और टीचर की डांट सुननी पड़ती है। आपको सुना हो घर में आपके पेरेंट बच्चों को धमकाते रहते हैं, मारते रहते हैं, परंतु अनसुनी उन चीज़ों को करते रहते हैं। ये सारा कुछ मोबाइल फ़ोन की वजह से ही हो रहा है। बार बार घर में, स्कूल में शर्मिंदगी किए जाने के कारण धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। कुछ पढ़ते नहीं, फिर फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में घुसने लगता है। काल्पनिक दुनिया में बच्चे जीना स्टार्ट कर देते हैं। मोबाइल पर सोशल साइट की आसान उपलब्धता के कारण बच्चे आपसे नज़रें बचाकर ज़्यादा समय उसी पर व्यतीत रखते हैं और वहाँ पर टाइम पास करते रहते हैं। अपने रियल दोस्तों के बजाय वर्चुअल वर्ल्ड में दोस्त बनाते हैं और आभासी दुनिया में खोए रहते हैं। मोबाइल गेम में पबजी गेम कुछ दिन पहले आया था। बच्चे इतने उसमें बिजी थे कि आप पूछिए मत। बच्चे दिन रात वो गेम, उनको दोस्त से मतलब नहीं कि कौन दोस्त उनके पास बैठा हुआ है। वो पेरेंट्स की द्वारा मना करने के बावजूद भी नज़रें बचाकर उन गेमों को खेलते रहते थे, उन पर बिजी रहते थे। नतीजन पढ़ाई के वो मौके छोड़ जाते हैं और वो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। आभासी दुनिया में खोए रहने के कारण उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, जो भविष्य में उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। स्मार्टफोन का अधिक इस्तेमाल से 16 से 19 वर्ष के आयु के बच्चों की आंखों में ड्राई आई सिंड्रोम का खतरा बहुत ही बढ़ गया है और हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन से बच्चों की आंखों का पानी कम हो रहा है। इससे छोटी उम्र में बच्चों को दृष्टिकोण और दृष्टि दोष का शिकार हो रहे हैं। नेत्र परीक्षण में यह खुलासा हुआ है कि 6 से 19 जो वर्ष के बच्चे हैं, इस वर्ग में जो आते हैं, इस आयु के बच्चे हैं, 25% बच्चे ड्राई आई सिंड्रोम की बीमारी से ग्रस्त हैं। इसका मतलब क्या होता है, वो अपनी आंखें खोलकर फोकस करते हैं किसी पिक्चर पर, किसी इमेज पर, क्या अपनी जो भी कुछ चीज़ें होती हैं रात के समय में वो ओढ़कर सोते हैं, उनसे नाइट जो विजन आपकी आंखों पर जो लाइट पड़ती है वो उसे कहते हैं ड्राई आई सिंड्रोम। इस बीमारी से लोग ग्रस्त होते जा रहे हैं। हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन की चमक आंखों की लिब्रिकेंट तरलता को खत्म कर रहा है। इसका कारण स्मार्टफोन में लगातार गेम खेलना और उनका ज़्यादातर इस्तेमाल करना बहुत ही हानिकारक होता जा रहा है। दृष्टि विज्ञान में उत्तर भारत के प्रथम परास्नातक सरकारी क्षेत्र में विजन 2020 के लेखक वरिष्ठ नेत्र विज्ञानी अधिकारी डॉक्टर करण सिंह गुलेरिया ने 54 पेजों की पुस्तिका में खुलासा किया। विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर पर आंखें 1 मिनट में 14 से 18 बार झपकती हैं, लेकिन जब मनुष्य हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन को लगातार देखता है तो यह प्रक्रिया 1 मिनट में 7 से 9 बार होती है। नॉर्मल जो हमारी 1 मिनट में आंखें 14 से 18 बार झपकती हैं, और अगर हम कुछ स्क्रीन देखते हैं तो कुछ काम करते हैं या फिर फ़ोन पर, मोबाइल पर, तो आपकी 7 से 9 बार, तो उनकी वो जो नेचुरल जो चीज़ें होती है हमारी वो घटती चली जाती है। इसी कारण बीमारियाँ बढ़ती हैं। इस कारण टीयर ग्लेड से निकलने वाला लिब्रिकेशन खत्म हो जाता है और ड्राई आई सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लक्षणों में आमतौर पर आंखों में जलन, दर्द महसूस होता है। आपने भी कभी महसूस किया होगा, आपकी आंखों में आप ज़्यादा देर तक अगर कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो आंखें झपकने में भी समस्या आपको आती है। ऐसे में मरीजों को विशेषज्ञों की राय लेना बहुत ही जरूरी है। टीयर ग्लेड से निकलने वाला तरल पदार्थ आंखें झपकने में मदद के साथ साथ आंखों का लिब्रिकेंट्स भी कम करता है। लगातार चमकदार स्क्रीन देखने से लिब्रिकेंट नहीं हो पाता, जो कि आंखों के लिए बहुत ही खतरनाक है। किसी भी हाई रेजोल्यूशन एलसीडी स्क्रीन को देखने के लिए LRC लेंस युक्त चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी बचत के कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं।
50% तक ग्लेयर को कम करता है। स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर देखते वक्त बीचों बीच में हथेलियों से आंखों पर मालिश करें। जैसे कि मैं आपसे ऐसे करके आप हथेलियों से आंखों की मालिश कर दें। अगर आप कंप्यूटर ज़्यादा देखते हैं तो आप ऐसे मालिश कर सकते हैं। आंखों से पानी निकलना तो उसे साफ करते रहें। आंखें आप जैसे जाते हैं तो ठंडे पानी से आंखें कुछ देर बाद उसको धो सकते हैं। आंखें झपकने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। स्क्रीन की रेजोल्यूशन कम से कम रखें। बच्चों के जो प्रभाव पड़ रहे हैं, आज बच्चे हो या बूढ़े, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है। मोबाइल एडिक्शन, लत आज इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आज के टाइम में किसी भी के पास मोबाइल फोन होना बहुत ही जरूरी है। वो कहते हैं मेरी आंख कमजोर हो चुकी, आंख